जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। हनुमान जी मन में तर्क करने लगे कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, फिर यहाँ किसी सज्जन पुरुष का वास कैसे हो सकता है। ठीक उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने उठकर राम राम नाम का सुमिरन किया। राम नाम सुनकर हनुमान जी ने तुरंत उन्हें सज्जन जान लिया और हृदय में बहुत हर्षित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं ही आगे बढ़कर उनसे परिचय करेंगे, क्योंकि सज्जन से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और विभीषण जी को पुकारा। पुकार सुनते ही विभीषण जी उठकर बाहर आए। उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और कुशलता पूछकर कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। इस पर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा विस्तार से सुनाई और अपना नाम बताया। राम कथा सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और दोनों के मन श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण जी ने अपनी दयनीय स्थिति बताई। कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी वैसी ही है जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीभ। मेरा तामसी शरीर होने के कारण मेरे पास कोई साधन नहीं है और न ही मेरे मन में प्रभु के चरण कमलों में प्रेम है। क्या सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी मुझे अनाथ जानकर कभी मुझ पर कृपा करेंगे? हालांकि विभीषण जी ने तुरंत आशा व्यक्त की कि हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा कर रहे हैं, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और प्रभु की रीति बताई कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम करते हैं। उन्होंने विनम्रता दिखाते हुए स्वयं को नीच बताया। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो चंचल बानर हूँ, सब प्रकार से हीन हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम लेते हैं उसे उस दिन भोजन भी न मिलता। फिर भी ऐसे अधम होते हुए भी श्री रामचंद्र जी ने उन पर कृपा की है। प्रभु के गुणों का स्मरण करते हुए हनुमान जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। उन्होंने विभीषण जी से कहा कि जो ऐसे स्वामी को जानते हुए भी भूलकर भटकते हैं वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हुए हनुमान जी ने परम शांति प्राप्त की। इसके बाद विभीषण जी ने सीता जी के लंका में रहने का सारा वृतांत सुनाया। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं अब जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी से सीता जी के दर्शन और निवास स्थान के सब उपाय जान लेने के बाद हनुमान जी ने उनसे विदा ली। उन्होंने वापस पहले का मच्छर के समान छोटा रूप धारण किया और अशोक वन के उस भाग में गए जहाँ सीता जी रहती थी। हनुमान जी ने वृक्ष के पत्तों में छिपकर सीता जी को देखा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। सीता जी की अवस्था अत्यंत दयनीय थी। वे बैठे ही बैठी रात के चारों पहर बिता देती थी। उनका शरीर दुबला हो गया था। सिर पर जटाओं की एक बेणी थी। वे हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती थी। उनकी आंखें अपनी चरणों में लगी थी, नीचे की ओर देखती थी और उनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन था। जानकी जी की ऐसी दीन अवस्था देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। वे वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि उनका दुख दूर करने के लिए अब क्या करना चाहिए। ठीक उसी समय रावण बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया, जिसमें साम दाम दान भय और भेद का प्रयोग किया। रावण ने कहा कि वह मंदोदरी सहित सभी रानियों को उनकी दासी बना देगा, बस वे एक बार उसकी ओर देख लें। सीता जी ने अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और रावण से बात करते समय तिनके की आड़ करके कहा, हे दशमुख सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? तू ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती?
रावण ने सीता जी के कठोर वचनों को सुना, जिसमें उसने स्वयं को जुगनू के समान और राम को सूर्य के समान बताया गया था। यह सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हुआ और तलवार निकालकर बोला कि उसने उसका अपमान किया है और वह उसका सिर काट देगा। उसने धमकी दी कि सीता जल्दी उसकी बात मान ले, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने निर्भीकता से रावण को उत्तर दिया और अपना सच्चा प्रण बताया। हे दशग्रीव, मेरे कंठ में या तो प्रभु के श्याम कमल की माला के समान सुंदर भुजा पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, यही मेरा सच्चा प्रण है। उन्होंने रावण की तलवार चंद्रहास से ही प्रार्थना की कि वह राम की विरह की अग्नि से उत्पन्न उनके भारी दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही रावण उन्हें मारने दौड़ा। तब मैदानव की पुत्री मंदोदरी यानी उसकी पत्नी ने नीति का सहारा लेकर उसे समझाया। रावण ने अपनी सारी राक्षसियों को बुलाया और आदेश दिया कि वे जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाएं, और यदि 1 महीने में वह उनका कहना न माने तो वह स्वयं उसे तलवार से मार डालेगा। रावण तो अपने महल चला गया और वहां राक्षसों का समूह अनेक बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगा। उन राक्षसियों में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, जिसे राम के चरणों में प्रीति थी और वह विवेकवान थी। उसने सबको बुलवा कर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि मैंने कल रात एक सपना देखा जहाँ सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। त्रिजटा ने बताया कि उसने स्वप्न में देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी और राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा होकर गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, जहाँ यमपुरी है, और लंका मानो विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है और तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। त्रिजटा ने पुकार कर कहा कि यह स्वप्न कुछ ही दिन में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियों डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। राक्षसियों के समूह के चले जाने के बाद सीता जी अकेली पड़ गई और मन में अत्यधिक चिंता करने लगी। उनके मन का मुख्य सोच यह था कि अब 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण उन्हें मार डालेगा। अत्यंत विरह से व्याकुल होकर सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा से प्रार्थना की। उन्होंने त्रिजटा को अपनी विपत्ति की संगिनी बताया और अनुरोध किया कि वह जल्दी से कोई ऐसा उपाय करें जिससे वे शरीर छोड़ सके, क्योंकि यह दुस्सह विरह अब और सहा नहीं जाता। सीता जी ने त्रिजटा से अनुरोध किया, काट लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी अब कानों से कौन सुने। सीता जी के ये निराशपूर्ण वचन सुनकर त्रिजटा ने उनके चरण पकड़कर उन्हें शांत किया और प्रभु राम का प्रताप, बल और सुयश सुनाकर उन्हें समझाया। साथ ही त्रिजटा ने एक व्यवहारिक कारण बताया कि रात्रि के समय आग नहीं मिल सकती है, और ऐसा कहकर वह अपने भवन चली गई। त्रिजटा के चले जाने पर सीता जी ने मन ही मन सोचा कि विधाता ही उनके विपरीत हो गया है, क्योंकि अब न आग मिलेगी और न ही यह विरह की पीड़ा मिटेगी। वे अत्यंत निराशा में प्रकृति से बात करती हैं। आकाश में उन्हें अंगारे समान तारे तो प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा शशि उन्हें अग्निमय प्रतीत होता है, फिर भी वह भी उन्हें हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। अंततः वे अशोक वृक्ष से विनती करती हैं, हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। सीता जी ने कहा कि अशोक वृक्ष के नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। वे उस वृक्ष से अनुरोध करती हैं कि वह उन्हें अग्नि दे और उनके इस विरह रोग का अंत करे, अर्थात विरह की पीड़ा को सीमा तक न पहुंचाकर उन्हें मृत्यु देकर शांत करे।